हेलो दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कर्णिका पीसीएस पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 50 करंट अफेयर ऑनलाइन करंट अफेयर देखते हैं जो आपके आगामी सभी एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और जूनियर असिस्टेंट व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि किस देश ने अप्रैल 2025 में मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया? तो किया गया है चीन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि टी20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बने हैं भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया है। तो किस ओलंपिक आयोजन के दौरान इसको क्रिकेट को शामिल किया जाएगा? वो किया जाएगा 2028 में, जो कि आयोजित होगा लॉस एंजिल्स में। चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था मिजोरम में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव। पांचवा क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा माउंट स्पर किस देश में स्थित है? तो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको स्टैटिक पार्ट में करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 4 पर्वत चोटी दे देंगे, उसमें एक माउंट स्पर हो सकता है, उसको सुमेलित करने हैं या कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर माउंट स्पर किस देश में स्थित है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो जो माउंट स्पर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो आयोजन है वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित होने के कारण इम्पॉर्टेंट है। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सातवां है कि किस संस्थान ने समुद्री जल बिलौड़ीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपार्ट मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली विकसित किया है? तो ये किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात कि DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। आठवां क्वेश्चन है कि मई 2025 में भारत ने किस देश के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल जारी किया? तो किया है मालदीव के लिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज है, तो उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता है एस्टोनिया की जो है वो एलिज रेंडमा ने जीता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो डेनमार्क चैलेंज जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है का महिला एकल खिताब जीतने किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो जीता है तन्वी शर्मा ने जीता है बैडमिंटन चैलेंज, डेनमार्क चैलेंज जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां है कि मई 2025 में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है KC वेणुगोपाल को। आप लोग मतलब पॉलिटी में ध्यान दिए होंगे कि 3 प्रमुख समितियां हैं संसद की, एक है लोक लेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति, एक है संयुक्त उपक्रम समिति। तो जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया है KC वेणुगोपाल को। 12वां क्वेश्चन है कि किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जिसका आयोजन मई 2025 में किया गया था उसमें मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो चुना गया है सोनू सूद को। 13वां क्वेश्चन है इसरो जो है कम ईंधन उपभोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस रॉकेट को विकसित किया है? तो है SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह जो व्हीकल है वो ईंधन का कम उपभोग करेगा और दूसरी चीज़ इसकी विशेषता है कि ये कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाएगा। आगे देखते हैं 14वें क्वेश्चन पे है कि नाटो शिखर सम्मेलन इसका आयोजन जो है द हेग नीदरलैंड के द हेग में किया गया। उस दौरान जो इसके सदस्य देश हैं वो रक्षा खर्च के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो किए हैं 5%, अर्थात जो इसके सदस्य देश हैं वो अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5% जो है वो रक्षा खर्च के लिए व्यय करेंगे।
नाटो का जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आगे बढ़ते हैं 15वें पे। तो जून 2025 में ईरान और इजराइल संघर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय छात्रों को वापस देश में लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन था। आप लोगों को पता होगा कि जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें भारत सरकार अपने भारत के देश के रहने वाले भारतीय छात्रों को वापस स्वदेश लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। आगे देखते हैं 16वें क्वेश्चन पे। चर्चा में रहा स्थान क्या क्या है? वो नातंज है, फोर्दो है, खोंदाव है, खोरम्माबाद है और इस्फहान है। तो ये किस देश में है? तो ये ईरान में स्थित है। ये चर्चा में आगे देखते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम पारित किया? तो किया गया है जापान द्वारा। 18वां क्वेश्चन है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ओफियूकस तारामंडल में स्थित 1980 नामक एक दुर्लभ एक्सट्रीम हीलियम तारे में पहली बार जर्मेनियम की अत्यधिक मात्रा की खोज की? तो किया गया है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसका खोज किया है। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह है भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर भेजा गया था? तो उन्हें भेजा गया था एक्जियोम मिशन के तहत। एक्जियोम मिशन जो है वो 25 जून 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट व क्रू ड्रैगन कैप्सूल के जरिए लॉन्च किया गया था। यहाँ पे दिनांक जरूर याद रखिए कि 25 जून 2025 को। और कौन सा मिशन था? एक्जियोम मिशन था। और कौन सा कैप्सूल यूज किया गया था? क्रू ड्रैगन। और रॉकेट कौन था? फाल्कन 9 रॉकेट था। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। ये है कि केंद्र सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया रोग उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 2047 तक जो है केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सिकल सेल एनीमिया का राष्ट्रीय स्तर पर उन्मूलन कर दिया जाएगा। इसके लिए जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत जो किया गया था 1 जुलाई 2023 को ही किया गया था। आगे आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता का खिताब किसने जीता? वो जीती हैं थाईलैंड की जो है ओपल सुजाता हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो बनी है यशस्वी सोलंकी। आगे आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है कीजे म्यांग को चुना गया है। 24वां क्वेश्चन है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? वो किया गया है सारा जोसेफ को। आगे आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बाल्टिक देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? तो देश है बाल्टिक देश है क्रोएशिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। यह बाल्टिक देशों में शामिल है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जन भागीदारी अभियान कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 15 जून से 30 जून 2025 तक इस अभियान का आयोजन हुआ। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र के पुणे में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर का दर्जा प्रदान किया गया? वो किया गया है लखनऊ को। आगे आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज का आधिकारिक रूप से उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया है याकटेन गांव है जो कि सिक्किम में स्थित है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में जारी आंकड़े के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र का भारत की जीडीपी में कितना प्रतिशत का योगदान है? वो है 30.1% का। आगे आते हैं 31वें क्वेश्चन पे।
31वां क्वेश्चन है, भारतीय एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन ने एनसीसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म का पुरस्कार जीता था। किस फिल्म ने जीता? देसी ऊन ने जीता। 32वां क्वेश्चन है, जहाज निर्माण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो है महाराष्ट्र है। 33वां क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लखनऊ को किस श्रेणी के तहत क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा जो है वो लखनऊ को क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया, उसको जो है पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। 34वां क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया? तो मालदीव ने किया है। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन है, जून 2025 में ग्रेट एडाप्शन योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया था? तो किया गया था झारखंड सरकार द्वारा। आगे आते हैं 36वें क्वेश्चन पे। 36वां क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है मानेसर में। 37वां है, जून 2025 में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। योग कनेक्ट 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट है। 38वां है, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया है बेंगलुरु में। 39वां है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 40वां क्वेश्चन है, जून 2025 में सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वो है मध्य प्रदेश। ये इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल से जोड़ा है। आगे देखते हैं 42वां क्वेश्चन, जुलाई 2025 में किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया? वो किया गया है गोवा ने किया है। 43वां है, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा संस्थान भारतीय संस्थान में शीर्ष पर रहा? आईआईटी दिल्ली। कहने का मतलब है कि भारतीय संस्थानों में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा। 44वां क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? वो जारी किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। 45वां क्वेश्चन है, 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ, वह कहाँ किया गया था? वो किया गया था स्पेन के बार्सिलोना में। 46वां क्वेश्चन है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया था जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। 47वां क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ इन मेट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया था? वो किया था ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। 48वां क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में तेल निर्यातक देशों के गठबंधन जो कि ओपेक है उसमें कौन सा देश शामिल हुआ? तो शामिल हुआ ब्राज़ील। 49वां क्वेश्चन है, दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसका थीम क्या था? तो उसकी थीम थी भविष्य की सरकारों का निर्माण। और अंतिम है 50वां, वह देश जिसने दक्षिण सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को मंजूरी प्रदान की? तो किया गया है चीन द्वारा किया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।